नमस्कार। शेयर की बात अपनों के साथ के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जिस हिसाब से आप लोग एपिसोड को सक्सेसफुल बना रहे हैं, आपके कमेंट्स प्यारे-प्यारे से आ रहे हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँ, साथ ही अपने उन विदेशी नागरिकों का भी करूँगा जो लोग बाहर से बैठे हुए हमें यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस पे क्वेश्चन भेज रहे हैं। कुछ अगर किसी से मिस हो जाए, मुझसे अगर कुछ मिस हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक का ट्रेंड आपने देखा है, उस पे कुछ यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इस समय निफ्टी के अगर स्टॉक को देखें, निफ्टी को अगर देखते हैं तो निफ्टी 23,200 के पास चल रही है और अभी भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं आ रहा 15 जनवरी पार होने के बावजूद भी। और कहीं ना कहीं से बजट एक्सपेक्टेशन में स्टॉक में थोड़ा सा लोअर साइड का मूव देखने को मिला है। लेकिन जो याद होगा आपको, मैंने कहा था कि किसी भी स्टॉक पे आप निवेश मत करिए, कम से कम रखिए, स्विच करिए, पोजीशंस चेंज करिए, लेकिन निवेश मत करिए। क्यों कहा था उसका एक रीजन आपको बताता हूँ। 1 जनवरी से आज 17 तारीख हो गई है। अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, जब मैंने याद होगा पहला प्रोग्राम जब रिलीज किया था तब कहा था दिवाली पिक्स, ईयर एंड पिक्स, न्यू ईयर पिक, ये सब पिक को छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका स्टॉक में नुकसान बढ़ जाएगा। अब आप मैं आंकड़े अगर यहाँ पर देता हूँ तो बैंकिंग सेक्टर में अब तक 1 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में 4% का नुकसान, डिफेंस काउंटर में 1.5% का नुकसान, ऑटो इंडस्ट्री में 6% का नुकसान, और ऑयल इंडस्ट्रीज अगर बात करें तो उसमें 2.5% का नुकसान, पावर में 5% का नुकसान, एफएमसीजी में 2.5% का नुकसान, और सबसे ज्यादा जो टूटा है वो तो है मेटल, जो कि मेटल और आईटी आईटी काउंटर 7% टूटा, मेटल काउंटर 4.5% टूटा, फार्मा सेक्टर 7% टूटा। और अब आती बारी रियलिटी काउंटर की। और रियलिटी काउंटर में आपको याद होगा मैंने आपको दिवाली के टाइम से ही कहा था, अब प्रॉपर्टी के रेट को छोड़िए, शेयर से दूर भाग जाइए, क्योंकि ये आपको काफी तंग करने वाले हैं। क्योंकि रियलिटी काउंटर सिर्फ 15 दिनों में 10% से ज्यादा गिर चुका है, और कोई भी अगर बाय की रिकमेंडेशन देता है, बच के रहिए, लेने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है। एन एनबीसीसी एनबीएफसी सेक्टर को भी अगर देखें तो 4% का नेगेटिव, फर्टिलाइजर काउंटर 3% नेगेटिव, शुगर इंडस्ट्री 7% नेगेटिव। ओवरऑल कहने का मतलब है, अगर पूरी बास्केट को यहां पर कंपैरिजन करें तो 1.5% से लेकर के 10% तक की गिरावट पूरे सेक्टर सेक्टर जो मैंने ये बनाया है ना, इसमें एक एक स्टॉक को कंसीडर किया है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कितना नेगेटिव रहा और मैंने क्या बताने की कोशिश की थी। लेकिन आप सुनोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, आप करोगे वही जो आपको नुकसान करवाना है। आप खरीदोगे, स्टॉक गिरेगा, आप बेचोगे, स्टॉक बढ़ेगा। यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सही आरएनडी नहीं करी और छोटे मोटे ये जो क्लिप्स आती रहती हैं, इनको जो आप पकड़ के स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, डूब जाते हैं। सबसे पहले मुझे बहुत दर्द है, बहुत दर्द इस बात का है, क्योंकि आपका नुकसान होता है। जोमेटो में मैंने सेल कॉल दिया कि आप 285 पे स्टॉक निकाल दीजिए, 240 आ गया। मैं आज हंसूंगा आपके ऊपर, और बिल्कुल हंसूंगा आपके ऊपर, इसलिए हंसूंगा क्योंकि आपने हम मुझे जिस तरीके से कमेंट करना शुरू कर दिया, अरे ये तो स्टॉक ऐसा है, अरे भैया अभी रुक जाओ, स्विगी याद है? स्विगी भी आपके सामने है। मैंने कहा था प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ। सर, आपका नुकसान होगा तो मुझे दुख होगा, आपका प्रॉफिट होगा मुझे खुशी होगी। आप मुझे कुछ देने वाले नहीं हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब चर्चा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा व्यू नहीं लेते हैं, मार्केट के व्यू की बात यहाँ पर कर लें तो इस समय मार्केट में थोड़ा सा बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बॉटम आउट जो प्रोसेस है, ये अप साइड पे कम से कम यहाँ से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट तक थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधरेगा। 23,350 के ऊपर निकला तो 23,800 तक की टारगेट जाते हुए नजर आएंगे। ये लेवल ध्यान रखिए, और जल्दी से चर्चा करते हैं स्टॉक्स की, और उन स्टॉक्स की चर्चा को स्टार्ट करें जो आपने हमें भेजे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके स्टॉक्स की। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने जो सवाल लिया है वो लिया है एच पे, और इस समय एच आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4100 के भाव पर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। और अच्छी बात यह कि डेली चार्ट पे ये 38 से एक 4,000 के बीच में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। फिलहाल स्टॉक अच्छा है, स्ट्रक्चर अच्छा है। बजट तक अगर होल्ड करना है तो मुझे लगता है 4500 के टारगेट यहाँ पर दिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। मैं बात कर रहा हूँ एच की। दूसरा सवाल है हिंद कॉपर पे। हिंद कॉपर को इस समय अगर देखते हैं
तो इसमें भी ये देखिए यहाँ पर ये बॉटम आउट प्रोसेस शुरू हो गया है और इस समय चल रहा है 245 पर। पोजीशन को होल्ड करके रखिए। अपसाइड टारगेट 270 रुपए तक जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन इन लेवल्स पर आता है तो एक बार को एग्जिट होने की राय जरूर होगी। यहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर करिएगा। चैनल, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो ये चैनल डाउनवर्ड चैनल थे, ये यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं, तो पुल बैक ही आएगा, ट्रेंड बदलाव नहीं होगा। अगला स्टॉक ले लेते हैं बीपीसीएल। ये देखिए अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन 280 से ऊपर यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। 280 के बाद एक डाउनफॉल फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल स्टॉक पूरी तरह से डाउन टेरिटरी पे है, यहां पर होल्ड करिए, लेकिन 265 के स्टॉप लॉस को जरूर डालकर रखिए, क्योंकि उसको अगर डालकर नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला स्टॉक है डेटा पैटर्न, और इस समय डेटा पैटर्न में थोड़ा सा पुल बैक आपको देखने को मिल रहा है, और ये पुल बैक काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2300 तक जा सकता है। तो यहाँ पर 2260 रुपये 2260 चल रहा है, लेकिन आप अप साइड के टारगेट के हिसाब से 2260 को लेकर चल सकते हैं। अगला स्टॉक है आईजीएल, और आईजीएल इस समय ये देखिए ये एक बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट के साथ निकल रहा है, और अच्छी बात यह है कि ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो इस स्टॉप लॉस से आप बाय करके चल सकते हैं। 420 तक के लक्ष्य वापस आपको आईजीएल में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आईजीएल यहाँ पर एक अपवर्ड ट्रेंड के साथ चल रहा है। कोलपाल की बात कर लेते हैं। इस स्टॉक में थोड़ा सा एक नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये जो जिस तरीके से एक रिवर्सल देखने को मिला है, लेकिन ये रिवर्सल ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, और वापस से 2620 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो कोलपाल फिलहाल बाय करने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन यहाँ पर इंक्रीज करने की भी ज़रूरत नहीं है। टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। ये देखिए टाटा स्टील में एक अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बॉटम आउट हो रहा है, 36 रुपए तक के लेवल वापस आ सकते हैं। तो 135 से 130 के लेवल बजट तक के लिए इसको यहाँ पर बाय किया जा सकता है। एक दूसरा स्टॉक है पावर ग्रिड। ये स्टॉक है पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड में अगर आप देखें तो थोड़े से आपको वापस से एक रिवर्ट हेड एंड शोल्डर टाइप का इंट्राडे के चार्ट पे बन रहा है, और ये वापस से 320 तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो इस स्टॉक को यहाँ पर कंटिन्यू रखना है, एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टॉक देखते हैं तो वो है बीईएल। बहुत से लोग बीईएल पे सवाल पूछते थे। देखिए यहाँ पर एक पूरा ट्रायंगल इसने कंप्लीट किया है, और अब मुझे ये उम्मीद है कि ट्रायंगल बढ़कर 300 रुपये तक जाएगा। तो यहां पर बीईएल को आप बाय करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है आईटीसी। अब इस समय आईटीसी में अगर देखें तो ये जो आपको डबल टॉपिक इंफॉर्मेशन बनी थी, उसके बाद से अगर देखें तो वापस से एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला, और इस गिरावट के बाद एक रिवर्सल आ रहा है, लेकिन ये बजट का रिवर्सल है, और ये मैक्सिमम जो जाएगा वो 455 रुपए तक जा सकता है, और यहाँ पर आकर थक जाएगा। अगर 55 आया तो 62 तक भी जाने के चांसेस बनेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से इसको बाय करके रखिए, होल्ड करके रखिए, एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टॉक की बात कर लेते हैं डीएलएफ। फिलहाल आपने डीएलएफ में भी ये पुल बैक देखा है, लेकिन ये पुल बैक कॉन्फिडेंट नहीं है, और ये 770 के ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से वापस से गिरावट का ट्रेंड दिखाई देगा, तो ध्यान रखिएगा, वापस से 680 की तरफ जाएगा, 700 की तरफ जाएगा, तो इस स्टॉक से निकलना है, एग्जिट हो जाइए जैसे ही उछाल आता है। अगला स्टॉक है आईआरसीटीसी। इस स्टॉक में भी देखिए ये रिवर्सल आपको दिख रहा है, लेकिन ये रिवर्सल यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस बनाएगा, वापस से इस स्टॉक को 750 और 740 की तरफ चलना है। तो इस पे भी यहाँ पर बनता क्या है, बनता है एग्जिट। आईआरसीटीसी एग्जिट, आईआरसीटीसी एग्जिट। अब अगले स्टॉक की चर्चा करें, वो है एलआईसी हाउसिंग, सॉरी एलआईसी। लोग जनरली एलआईसी पे मुझसे जरूर सवाल पूछते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिया। और देखिए सेम वही पैटर्न, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और इस पे भी जो रिवर्सल बन रहा है वो अब यहाँ पर थक जाएगा और वापस से 810 की तरफ जाएगा। अब जाने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से सीधे 910 रुपये आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर सजेस्ट नहीं कर रहा। मूविंग एवरेजेस भी यहाँ पर कुछ खास इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो मैं बताता हूँ, ज्योति लैब, जो मुझे काफ़ी यहाँ पर अट्रैक्टिव लगा है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको जरूर बाय करें। देखिए मैंने पहले से हेड एंड यहाँ पर एक रिवर्सल हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया, और ये टारगेट 420 रुपये तक हैं। तो आप ज्योति लैब को यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं।
और एक और बाय स्टॉक यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो है ONGC। ये देखिए काफ़ी अच्छे पैटर्न के साथ यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते ही यानी 68 के ऊपर क्लोजिंग देते ही 75 के लेवल आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप इस पर बिड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है मारिको। और मारिको इस समय जो चल रहा है उसमें अभी थोड़ा सा रिवर्सल है और एक बार को डाउनफॉल ही आने के चांसेस हैं। 648 650 के भाव वापस आ जाएंगे तो मारिको से एग्जिट होने की राय बनती है। अब अगले स्टॉक को देखते हैं तो वो है HDFC बैंक। फिलहाल एक डाउनवर्ड टेरिटरी में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बाइंग रिवर्सल के संकेत नहीं हैं, लेकिन ये 1500 तक 1550 के लेवल दिखा सकता है, तो बेटर है यहाँ पर इस स्टॉक से कर लीजिए एग्जिट और इसमें अभी बने नहीं रहना है। साथ ही डालमिया भारत की बात कर लेते हैं। सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक में कॉन्फिडेंस नहीं है, एग्जिट होने की राय है और ये अगर बाय करने की सोच रहे हैं तो 1650 1620 के लेवल आते हैं, उन लेवल्स पर बाय करिएगा, अभी फिलहाल बाय नहीं करना। एक और स्टॉक जिससे एग्जिट करना है वो है अदानी ग्रुप का और इसका नाम है अदानी विल्मर। फिलहाल इससे पूरी तरह से एग्जिट हो जाइए क्योंकि इस स्टॉक को की टेरिटरी चेंज हो रही है और ये 220 तक के लक्ष्य दिखा सकता है, तो मेरा ये मानना है कि आप यहां से एग्जिट कर लीजिए। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। बहुत से लोगों ने इन्फोसिस के रिजल्ट का इंतजार किया, सोचा कि मैं इसको बाय करके रखूंगा, मैं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखिए मैंने IT पे बेयरिश था, साफ साफ पैटर्न दिख रहा है, ये थोड़ा बुलिश होगा, 1880 तक आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड इसका 1700 की तरफ जाएगा, यानी कि 1800 के लेवल तो टूटेंगे ही टूटेंगे। तो यहां पर ये है नेगेटिव, इस काउंटर से बना लीजिए दूरी। अगला स्टॉक है इंडसन बैंक। फिलहाल यहां पर देखिए बॉटम पहले से खींचा हुआ था, रिवर्सल आया, लेकिन अब इस रिवर्सल के बाद भी यहां पर एक सेलिंग संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये सेलिंग संकेत 930 तक जा सकते हैं, इन लेवल से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिलहाल इस स्टॉक से भी यहां पर दूरी बनाकर रखें। अगला स्टॉक है बंधन बैंक। बहुत दिनों के बाद इसमें एक रिवर्सल आया है और इस रिवर्सल में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है और ये रिवर्सल 156 160 के पास तो पूरी तरह से थक जाएगा, लेकिन मैं यहीं एग्जिट होने की राय दे रहा हूं क्योंकि ये वापस से 138 और 140 की तरफ जाएगा, तो फिलहाल एग्जिट कर लीजिए। अगले स्टॉक है श्री राम फाइनेंस और श्री राम फाइनेंस इस समय चल रहा है पूरी तरह से एक चैनल पे और वो चैनल है डाउनसाइड का। 530 रुपए का लेवल है, अभी गिरावट के संकेत हैं, वापस से 510 रुपए तक जा सकता है, तो फिलहाल ऐसा कोई यहां पर संकेत नहीं दिखाई देता। अगला स्टॉक है LT माइंट्री और इस समय इस स्टॉक को अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डायरेक्शन जो है वो नज़र नहीं आता। स्टॉक थोड़ा सा एक चैनल में फंसा हुआ है और वो चैनल इस तरीके का है कि जिसपे कि निगेटिव संकेत ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये 5600 तक 5680 से 5600 तक जा सकता है, तो इन लेवल्स पर अभी फ़िलहाल आपको दूरी बनाकर रखनी है। अगला स्टॉक ले लेते हैं ICICI बैंक। देखिए ये देखिए पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल पर है, स्टॉक पूरी तरह से नेगेटिव है, बाइंग के संकेत नहीं है। 1150 तक के लक्ष्य आ सकते हैं ICICI बैंक में, उन लेवल्स तक के लिए भी आपको करना है वेट। अगला स्टॉक है ICICI प्रू। बहुत से लोग इस स्टॉक को बाय करते हैं और ये समझते हैं कि थोड़ा सा एक अग्रेसिव अपट्रेंड आ जाएगा, सॉरी इस समय अभी फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है और ये जा सकता है 620 से नीचे के भी लेवल, तो यहां पर बना लीजिए दूरी। अगला स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। फिलहाल जब से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का मामला आया उसके बाद से वापस से एक बाउंस बैक दिखा और मुझे अभी लगता है बजट तक इस स्टॉक में फिलहाल एक रिवर्सल ही रहेगा, वापस से 2550 के लक्ष्य आ सकते हैं, गिरावट के संकेत कम है, बाइंग के हिसाब से अगर चले तो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अगला स्टॉक है MRF। आज मैं कुछ ऐसे ऐसे शेयर ले रहा हूं जिनके बारे में आप लोग काफ़ी कम देखते हैं। MRF इस समय चल रहा है 1,13,000 का और अभी 1 लाख तक जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, थोड़े गिरावट के संकेत हैं। अगर बाउंस बैक आया तो 1,16 के बाद ही आएगा, लेकिन 1,20,000 से ऊपर का लेवल नहीं दिखाई देगा, तो फिलहाल ये स्टॉक से एक बार को अभी कंसोलिडेट करेगा, तो यहां पर होल्ड रखिए, फिलहाल फ्रेश बाय बिल्कुल मत करिए। अगला स्टॉक है AB कैपिटल। अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, यहां से अब एक करेक्शन आ रहा है, गैप फिल करेगा, लेकिन फिलहाल अभी एक करेक्शन पे 170 रुपए के लेवल दिखाई देंगे, तो ये जितने भी ट्रेड हैं वो आने वाले 1 वीक से 2 वीक के लिए हैं। यहां पर इसमें भी गिरावट के संकेत बन रहे हैं, तो फिलहाल काफ़ी स्टॉक्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं और
आप लोग कमेंट्स करते रहिए जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को लेता रहूं। चलते चलते एक इंडियन होटल पे, क्योंकि आजकल महाकुंभ का समय चल रहा है तो लोग सोचते हैं कि होटल इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, गिरने के संकेत हैं, बाय नहीं करना है। ये मत सेंटीमेंट पे मत जाइए, स्टॉक जो मूव दे रहा है उस मूव को यहाँ पर ध्यान रखिए। तो इस स्टॉक से भी यहाँ पर कर लीजिएगा एग्जिट। बहुत ज़्यादा संकेत नहीं बन रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला स्टॉक भी एक और ले लेते हैं जो कि है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। और इस समय बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ भी कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। फिलहाल बाय सेल की पोजीशन अगर है तो होल्ड रखिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिक्सन को एक ले लेते हैं क्योंकि डिक्सन पे बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और काफ़ी सवाल आते हैं, लेकिन मैं इस पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस अभी चल रहे हैं और इसको एक बार 15,800 से 15,500 के लेवल आने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ये कहूँगा कि फ्रेश बाय तो बिल्कुल मत करिएगा, दिस इज़ माय सजेशन। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आपने देखा ये सारे स्टॉक्स की बास्केट मैंने यहाँ पर कवर करी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करी है। जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिएगा इसको, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है। मार्केट में बजट के लिए एक्सपेक्टेशन पे ही सिर्फ यहाँ पर तेजी के संकेत बन रहे हैं, अदरवाइज वापस से मार्केट में डाउनफॉल बना रहेगा। बहुत अग्रेसिव अपसाइड के लिए मत जाइए। पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो आपके बाइंग रेट पर आ जाते हैं उन बाइंग रेट से निकलने की कोशिश करिए और कोशिश करें कि बहुत लंबे प्रॉफिट का इंतजार नहीं करिए, क्योंकि इस समय वो मार्केट है नहीं। अगर आप ऐसा इंतजार करेंगे तो आप फंसेंगे, फंसेंगे तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो अच्छा नहीं होगा सर। इसलिए प्रॉफिट पे बनाने के लिए आपने स्टॉक मार्केट पे निवेश किया है तो सोच समझ कर यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाइए। जिन चेंजेस को बता रहा हूँ अगर उसको थोड़ा करेंगे तो पीड़ा कम होगी, प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी होगी और थोड़ा खुशी भी होगी। नहीं तो अदरवाइज कहीं जाइए तो दिल में चुभता रहता है कि अरे यार ये स्टॉक खरीदा था अभी नुकसान चल रहा है। ये स्टॉक कहीं मन नहीं लगता, ना परिवार के साथ, ना घर के साथ, ना लोगों के साथ, ना दोस्तों के साथ। और इस पेन पीड़ा के लिए आपने स्टॉक मार्केट पे निवेश नहीं किया। तो इस समय थोड़ी सी स्ट्रेटजी में बदलाव और खुश रहिए। धन्यवाद।